हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ। तो क्या होते हैं ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ, तो चलिए इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो जैसा कि बात करें इसके फिगर से समझते हैं कि आप जानते हैं कि हम अगर किसी चालक में हम क्या करें, विभवांतर लगाएं, तो उसके चालक के सिरों में क्या होती है, धारा बहने लगती है। तो धारा और विभवांतर एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो देख सकते हैं हमने क्या किया, एक चालक लिया है जिसपे हम क्या लगाएंगे, बैटरी लगाई और क्या लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे। कुंजी किस लिए लगाते हैं, जैसे घर में नॉर्मल घर की वायरिंग पे होता है ना, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए जिससे लाइट जलती है, वो वाला स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, इस पे देख सकते हैं जैसे ही हमने इसमें विभवांतर आरोपित किया तो क्या हुआ, धारा बहने लगी। जैसे ही हमने क्या किया, बैटरी में भाई करंट फ्लो कराया, जितने वोल्ट का करंट देंगे उतनी ही परिपथ में धारा बहने लगेगी, और हम जितना विभवांतर बढ़ाते जाएंगे धारा का मान भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना हम विभवांतर को घटाते जाएंगे तो धारा का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि आप सीधी सी लैंग्वेज में ये है कि जो आपका विभवांतर है वो धारा और विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है, और धारा का मान विभवांतर के मान पे डिपेंड करता है कि कितना वोल्ट विभवांतर किसी भी परिपथ या चालक को दिया जा रहा है। धारा किस पर डिपेंड करती है, विभवांतर पर डिपेंड करती है। तो बात करें डेफिनेशन की, ऐसे परिपथ जिनमें विभवांतर V लगाते हैं तो धारा I बहने लगती है, तथा ऐसे परिपथ, जब आप जानते हैं कि हम किसी भी परिपथ को में विभवांतर लगाते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है, और जब धारा बहेगी तो अगर V वोल्ट विभवांतर और धारा का मान नियत रहता है, जहाँ पर भी विभवांतर और धारा का मान नियत रहता है वो परिपथ कैसे कहलाते हैं, ओमी परिपथ कहलाते हैं। यानी ओमी परिपथ नाम से समझिए कि जिसमें ओम का नियम लागू होता है। किसमें, जिसमें ओम का नियम लागू होता है, ओमी परिपथ। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल I था, विभवांतर और धारा एक दूसरे पर डिपेंड थे, तो जब भाई हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो V = IR हो जाएगा। जहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है। तो हम क्या करेंगे, R को एक साइड रखेंगे, बाकी I को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, V/I = R। यानी कि अगर किसी भी परिपथ में विभवांतर V और धारा का अनुपात नियत रहता है, कांस्टेंट राशि होती है, तो वहां पर क्या होता है, ओमी परिपथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो ऐसे परिपथ, कैसे परिपथ, जिनमें विभवांतर और धारा का मान लगाते ही क्या होता है, धारा का मान भी निरंतर बदलता जाता है, और विभवांतर भाई जितना हम, जैसे विभवांतर चेंज होगा वैसा ही धारा का मान भी बदलेगा। तो ऐसे परिपथ क्या कहलाते हैं, अनोमी परिपथ कहलाते हैं। ऐसे परिपथ जिसमें विभवांतर लगाते ही धारा का मान क्या हो, निरंतर बदलता चला जाए। मतलब धारा का मान कैसे मापेंगे, स्विच ऑन करेंगे तब धारा का माध्यांक नापेंगे, और स्विच जब ऑन करेंगे तब नापेंगे, और बंद करने के बाद भी नापेंगे, तो क्या होगा, धारा का मान निरंतर ही बदलता चला जाता है अनोमी परिपथ में। और ओमी परिपथ में क्या होता है, चाहे आप ऑन करके करिए चाहे ऑफ करने के बाद नापिए, तो मतलब उसमें सेम होता है, क्योंकि उसमें ओम का नियम लागू होता है। विभवांतर और धारा का मान क्या होता है, एक दूसरे के अनुपात में रहता है, जैसे जैसे विभवांतर होगा वैसे ही धारा, और इसमें क्या होती है, विभवांतर देते ही धारा का मान बदलता चला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है आध्यात्मिक चालकों में अनोमी परिपथ यूज में आते हैं, और धात्विक चालक आपके ओमी परिपथ में यूज में आते हैं, और उसमें ओमी परिपथ में सभी ज्यादातर वैद्युत परिपथ ओमी परिपथ के अंतर्गत आते हैं। तो भाई अगर आपको ओमी और अनोमी परिपथ समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें।